नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक एनबीएफसी कंपनी के बारे में। एनबीएफसी मतलब आप सभी ने तो जानते ही है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर जो एक्चुअली बैंक नहीं है मगर फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। तो आप फाइनेंस मतलब कार लोन और घर के लिए लोन और साथ ही साथ कुछ भी प्रोडक्ट आप खरीदारी करने के लिए चाहेंगे, तो उसके लिए भी लोन प्रोवाइड करते हैं, जो कंपनी उसको एनबीएफसी कहा जाता है। तो एनबीएफसी से और एक कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ, जो है इंडिया इन्फ्लुएंस फाइनेंस कंपनी। तो इंडिया इन्फ्लुएंस फाइनेंस कंपनी के ऊपर बात करूँगा क्योंकि देखिए कंपनी देखा जाए तो एक छोटा-मोटा कंपनी है, तो उतना बड़ा कंपनी नहीं है, मगर देखिए छोटा कंपनी भी हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि फ्यूचर में वो भी अच्छा खासा ग्रोथ करे, अच्छा खासा परफॉर्मेंस करे। देखिए बड़ा कंपनी वो तो हमेशा सोचता ही है बिज़नेस को कितना आगे तक एक्सपेंड करूँ और कितना हमेशा मैं नंबर 1 में रहूँ और नंबर 1 नंबर 2 में रहूँ। तो इस तरीके से सोचकर ही काम करते हैं। मगर आप छोटा कंपनी हमेशा कोशिश करते हैं अ, उसके जो आगे है मतलब कंपनी से जो आगे है उसके ऊपर। तो आज उस कंपनी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में और साथ ही साथ कंपनी कौन-सा वो ब्रेकिंग न्यूज़ आया है उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं न्यूज़ चैनल के ऊपर आ चुका हूँ, कंपनी का नाम आप पहले ही देख चुके हैं आईआईएफएल। तो आईआईएफएल एक्चुअली देखा जाए एक फाइनेंस कंपनी है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, होम फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। और देखिए यहाँ पे जो ब्रेकिंग न्यूज़ जो दिया है, यहाँ पे जो वेबसाइट है बीएल मतलब बिज़नेस लाइन, तो इस साइट के ऊपर से ही मैं इस डिटेल्स को आपको दिखा रहा हूँ। तो आप खुद भी जाकर इस साइट से विज़िट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईआईएफएल जो होम लोन्स प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, साइंस 68 मिलियन लोन। तो एक्चुअली देखा जाए देखिए देखिए पहले एक बात आप सोचिए जितने सारे बैंकिंग सेक्टर है, जितने सारे नॉन बैंकिंग सेक्टर है, उसका काम क्या होता है? उसका काम है पहले कोई भी जगह से लोन लेना और उसके बाद मतलब कम इंटरेस्ट से लोन लेना और मार्केट में वो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए लोन देना और उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर फिर से लोन चुकता करके उसका प्रॉफिट कमाना। तो इसी तरीके से एनबीएफसी काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसको भी लोन लेना पड़ता है। तो इसके लिए देखिए कोई भी सेक्टर कोई भी बैंक को चूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए आईआईएफएल होम फाइनेंस साइन कितना 68 मिलियन लोन मतलब 68 मिलियन लोन का यहाँ पे जो सैंक्शन कंपनी ने किया है, वो बहुत अच्छा एक न्यूज़ है क्योंकि देखिए अगर कंपनी को फंडिंग नहीं दे रहा है कोई, तो उस कंपनी के ऊपर तो गड़बड़ तो होगा ही होगा। तो अगर फंडिंग कंपनी को मिल रहा है, मतलब सोच लीजिए कंपनी के ऊपर फ्यूचर में तो अच्छा खासा कुछ होने वाला है। तो देखिए अच्छा खासा कंपनी काम कर रहा है तो इसीलिए उसको फंडिंग दे रहा है। आप मान के चलिए वोडाफोन आइडिया को अभी 5G लॉन्च कराने के लिए वो बहुत सारे कंपनीज़ के साथ टाई अप कर रहे हैं और कोई भी कंपनी उसको फंडिंग देने के लिए तैयार नहीं है। उसका कारण क्या है? सभी जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया को इतना ज़्यादा कर्जा हो गया, खुद वो लोन नहीं चुकता कर पाए तो इसलिए लोन दूसरा कंपनी नहीं दे रहा है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी कोई भी कंपनी के ऊपर लोन सैंक्शन हो रहा है तो एक्चुअली देखा जाए कंपनी अच्छा खासा काम किया, टाइम टू टाइम लोन को चुकता किया तो इसीलिए उसको भी फिर से री-लोन मिल रहा है। यहाँ पे उसी का एग्रीमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जो इतना अच्छा खासा लोन यहाँ पे उसको मिला है और वो भी कौन-सा बैंक से? एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से इसको लोन मिला है और ऑब्वियसली ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो उसी कंपनी को ज़्यादातर लोन प्रोवाइड करते हैं जो कंपनी का पोटेंशियल थोड़ा-सा अच्छा है, उसी के ऊपर वो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है, मुझे लगता है ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा न्यूज़ ज़रूर कहूँगा क्योंकि खुद ही देख लीजिए द फंडिंग कंपेयर्स ए डायरेक्ट एडीबी मतलब जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, loan up to 58 million and 10 million cancellations loans by the यहाँ पे देखिए कनाडियन जो क्लाइमेट फंड है उससे बाकी 10 मिलियंस उसको मिलेगा। मतलब ये जो एडीबी बैंक है उस वहाँ से 58 मिलियन का लोन मिलेगा और बाकी 10 मिलियन वो टोटली मिलेगा
कनाडियन क्लेम्ड फंड से। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है सिर्फ़ आपको यही चीज़ मैं दिखाना चाहता था कि कंपनी के ऊपर कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो उस कंपनी किस तरीके से परफ़ॉर्मेंस कर रहा है उसके बारे में आपको हमेशा जानकारी होना चाहिए। तो अभी देख लेते हैं कि कंपनी किस तरीके से है। कंपनी को अच्छा खासा न्यूज़ मिला, कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफ़िट मतलब लोन मिला। इस कंपनी तो अच्छा खासा काम करेंगे। तो कंपनी लोन लेकर किस तरीके से काम कर रहा है, वो भी तो देखना चाहिए। लोन तो कोई भी दे चलो चलो मान लेता है कोई भी लोन आपको दे देंगे, मगर लोन लेकर आप काम किस तरीके से कर रहे हैं वो भी तो आपको देखना चाहिए। तो उसी के बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कंपनी के ऊपर आ चुका हूँ, आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन उतना बड़ा भी नहीं है, मात्र 11,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। कंपनी का पीई रेशियो भी एकदम लो लेवल में है, इंडस्ट्रीज़ पीई रेशियो देखा जाए तो उससे बहुत ज़्यादा है। तो डेप्थ कंपनी का जो कर्ज़ा है, वो चीज़ आपको देखना चाहिए। कंपनी का कर्ज़ा 5.66% है। देखिए आपको ज़रूर कहूँगा देखिए फाइनेंस सेक्टर कंपनी में लोन तो आपको देखने को मिलेगा ही मतलब कर्ज़ा तो देखने को मिलेगा ही क्योंकि उसका काम ही इस तरीके से है, पहले लोन लेते हैं और उसी पैसे से दूसरों को लोन देते हैं। तो यहाँ पे कर्ज़ा तो देखने को मिलता ही है, मगर कर्ज़ा लेने के बाद कंपनी उसको हर साल में प्रॉफ़िट के हिसाब से निकल के आ रहा है कि कंपनी हाथ में प्रॉफ़िट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंपनी इंटरेस्ट पे करने के बाद कितना प्रॉफ़िट आ रहा है, वो चीज़ आपको देखना चाहिए। यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 24% है। प्रोमोटर एनुअली जो कंपनी इनकम कर रहा है वो 760 करोड़ है। मगर कंपनी के हाथ में जो फ्री कैश फ्लो है वो 3600 करोड़ फ्री कैश फ्लो है। ईपीएस के बारे में बात करें तो 29 रुपीज़ ईपीएस आपको मिल रहा है। कंपनी के पास कर्जा है करीबन 33,500 करोड़। इसका मतलब कंपनी के जो कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे 3 गुना ज़्यादा कंपनी के पास कर्जा है। तो फिर भी देखिए तो यहाँ पे बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख लीजिए जो फाइनेंस सेक्टर है मतलब जो एनबीएफसी सेक्टर है, उनमें से देखा जाए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व वो तो दिग्गज लार्ज कैप कंपनी है और बहुत बड़ा कंपनी है। और आईआईएफएल जो फाइनेंस है वो देखा जाए तो अभी फिलहाल के लिए बहुत छोटा कंपनी है और यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बहुत छोटा यहाँ पे देखने को मिला है। कंपनी अभी देख लेते हैं कंपनी क्वार्टर बेसिस किस तरीके से रिजल्ट किया। देखिए कंपनी का रिजल्ट कोई खराब रिजल्ट नहीं है। कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू तो कमाए है, साथ ही साथ कंपनी ने इंटरेस्ट भी अच्छा खासा पे किया और साथ ही साथ कंपनी को टैक्सेस भी पे करना पड़ा और उसके बाद एक्सपेंस भी कंपनी को पे करना पड़ा। तो सारे के सारे पेमेंट एडजस्टमेंट करके कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट बचा वो 310 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट बचा। और जो पिछले क्वार्टर में 292 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले सालों में क्वार्टर 3 से कंपैरिजन करूँ तो 268 करोड़ था। मतलब कंपनी ने हर साल में अच्छा खासा अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमा के दे रहा है। मतलब खुद कमा रहा है, तो देखिए वो खुद पैसा कमाएँगे तो ऑब्वियसली आपके लिए भी तो पॉजिटिविटी होगा। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहता हूँ नेट एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो कितना कंपनी बढ़ा चुके हैं, कितना घटा चुके हैं वो भी देखना चाहिए। तो पहले तो कम था, अभी इस क्वार्टर में तो थोड़ा-सा प्रोविज़निंग सॉरी परफॉर्म नॉन एनपीए जो है वो थोड़ा-सा बढ़ चुके हैं। तो एनपीए जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए अच्छा खासा रहेगा क्योंकि एनपीए का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा है उस कंपनी ऑब्वियसली कंपनी के लिए वो एक लायबिलिटी है। कोई एसेट नहीं है, वो एक लायबिलिटी है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, तो कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दे वो भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे खुद देख लीजिए 10 साल में आपको करीबन 25% तक रिटर्न, 5 साल में 13%, 3 साल में करीबन-करीबन 22% और 1 साल में 32%। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी ने तो कंपनी के देखिए बाकी पैरामीटर जो है रिटर्न ऑफ इक्विटी भी पॉजिटिव है, सेल्स ग्रोथ थोड़ा-सा बीच में कम हो गया था, प्रॉफिट ग्रोथ भी सेम टू सेम बीच में 3 साल और 5 साल में थोड़ा-सा कम हो गया था। अभी देख लेते हैं कंपनी का रिज़र्व कितना है, कंपनी का रिज़र्व देखिए अच्छा खासा कंपनी का रिज़र्व बढ़ चुके हैं, पहले तो 1500 करोड़ था, तो धीरे-धीरे करके कंपनी खुद का रिज़र्व भी बढ़ा रहा है, ये एक सबसे बड़ी बात होती है, कंपनी का अगर रिज़र्व नहीं बढ़ रहा है मतलब कंपनी के ऊपर बहुत प्रेशर है, तो कंपनी का रिज़र्व बहुत अच्छा खासा बढ़ चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो कर्जा है, वो पहले तो बहुत कम था मतलब जो बोरिंग जो कर्जा है, वो पहले बहुत कम था, करीबन 1500 करोड़ था, अभी तो फिलहाल बन चुके 33,500 करोड़। तो कर्जा भी बढ़ चुके हैं और रिज़र्व भी बढ़ चुके हैं। अभी देख लेते हैं प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग है और तो यहाँ पे हिस्सेदारी की बात करूँ तो प्रोमोटर के पास 24% होल्डिंग है, करीबन 25% भी बोल सकते हैं।
एफआईएस के पास कितना है? 23% होल्डिंग था, अभी 21% है। डीआईएस के पास तो ना के बराबर होल्डिंग है, क्योंकि डीआईएस इस कंपनी के ऊपर उतना निवेश नहीं करके रखा, एकदम ना के बराबर है। उसके बाद पब्लिक ने ज़बरदस्त से माल उठा के रखा, 53% होल्डिंग पब्लिक के पास है। आधा सेक्टर ने माल उठाया था, मगर वो माल भी बेच दिया है। तो अभी फिलहाल के लिए कंपनी के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के मैं डायरेक्ट मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दूँ, तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन एंड वोलेटिलिटी है इस कंपनी में। कितना ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिला 2018 के बाद, करीबन-करीबन आपका फंड 80-90% तक गिरावट हो गया था। तो मुझे तो इस कंपनी में उतना अच्छा खासा नहीं लगता। हाँ, कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं है। ये मैं नहीं कहूँगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है। मगर कंपनी के काम करने का जो तरीका है, कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है, उसके हिसाब से मैं इस टाइप कंपनी से निवेश करने से पहले अच्छा हो, तो मैं दूसरा एनबीएफसी के ऊपर निवेश करूँ और भी जितने सारे दिग्गज कंपनी है। तो आप भी एनबीएफसी के ऊपर मतलब नॉन फाइनेंशियल कंपनी कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो आप बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई कार्ड इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। इस छोटा-मोटा कंपनी के ऊपर उतना फोकस मत रखिए। हाँ, बहुत सारे दोस्त कहेंगे सर मैं तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा और मुझे अच्छा खासा प्रॉफ़िट भी मिल रहा है। हाँ, शायद मिला होगा मगर कंपनी के परफ़ॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ तो उतना ख़ास मुझे यहाँ पे परफ़ॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। जिस कंपनी के हाथ में कैश कुछ भी नहीं है, नेगेटिव है, तो वो और कर्ज़ा इतना ज़्यादा है, तो वो कंपनी थोड़ा-सा प्रेशर में रह सकते हैं, मेरे हिसाब से। तो बाकी आप स्टडी करेंगे तो आपको खुद डिटेल्स मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।